गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत के साथ मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करें अपनी सेशन को। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की। इसमें निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये कौन बन गए हैं? सागर सिंह कलसी। कौन? सागर सिंह कलसी। बात करें इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, तो ये भी आप याद रखना, हरदीप सिंह पुरी। काफी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु व्हाट इज द लेटेस्ट रेपो रेट सेट बाय आरबीआई? अभी हाल ही में 5 सालों के बाद आरबीआई ने रेपो रेट को बदला है। आपसे पूछ रहा है कि जो फिलहाल रेपो रेट है वो कितनी हो गई है? ये हो गई है भाई 6.25%। पिछले 5 सालों से जो रेपो रेट थी वो 6.5% थी, इसको 0.25% घटा दिया गया है और अब रेपो रेट हो गई है 6.25%। अब ये रेपो रेट है क्या? हाँ, कंफ्यूजन होता है ना। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी हमने पढ़ा है, ये दोनों क्या है चलो जानते हैं। देखो ये है हमारा आरबीआई। बहुत सारी क्या होती है हमारे देश में, कमर्शियल बैंक्स होती है ना। एक आरबीआई है, आरबीआई है। आरबीआई जो है ये क्या है? ये हमारा सेंट्रल बैंक है। बहुत सारी कमर्शियल बैंक हो गई, जैसे एचडीएफसी, आईसीसी, बहुत सारी बैंक्स हैं। ठीक है, जिस रेट पर ये जो कमर्शियल बैंक है ये आरबीआई से रुपया लेते हैं, जिस रेट पर, जिस इंटरेस्ट रेट पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से रुपए लेते हैं, उसको कहा जाता है रेपो रेट। और जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से रुपए लेता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्लियर डिफरेंस? 5 सालों के बाद बदली गई है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर आरबीआई के बारे में बात करूं तो आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसके फिलहाल जो प्रेजेंट में गवर्नर है वो संजय सिंह मल्होत्रा है। ये 26 गवर्नर है आरबीआई के। आप लोग आज मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि आरबीआई के 25th जो गवर्नर थे वो कौन थे, यानी कि इनसे पहले जो थे वो कौन थे। ठीक है, बात करें इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में, कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में, है ना। ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द फीस 2024 2025 सॉफ्टवेयर? अभी हाल ही में किसके द्वारा ये जो फीस 2025 सॉफ्टवेयर है इसको लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है भाई हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अरे हाँ बोलो, हाँ इसरो के द्वारा, समझ गए। ठीक है, अब ये जो फीस्ट है ये है क्या? ये है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर। यानी कि ये क्या करेगा? जो स्ट्रक्चर्स है, कैसी स्ट्रक्चर्स? बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिज हो गए, इन पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है उसको मेजर करेगा। ये जो सिस्टम है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बनाया किसके द्वारा गया है? इसरो के द्वारा बनाया गया है। ये भी आप याद बात याद रखेंगे। याद बात रख लो या बात याद रख लो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, अगला, अच्छा मैंने दो, अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियन कंपनी हैज रिसेंटली चेंज इट्स ब्रांड नेम टू एटर्नल। अभी हाल ही में वो कौन सा ब्रांड है, वो कौन सा भारतीय ब्रांड है जिसने अपना नाम बदलकर एटर्नल कर दिया है? ये कौन सा है? हाँ, कौन सा है? बिल्कुल सही बात, आपने स्लाइड आगे कर दी थी तो हमें आंसर दिखाई पड़ गया। हाँ, बता दो तो फिर। बिल्कुल सही, जोमेटो। अब जोमेटो का नाम एटर्नल हो गया है और इसके तहत 4 कंपनीज आएंगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपर प्योर। ये 4 कंपनीज इसके तहत आएगी। अगर मैं यहाँ पर जोमेटो की बात करूं तो इसके सीईओ है दीपेंद्र गोयल और यहाँ इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2008 में हुई थी। ये दोनों बात भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज डब्ल्यूएचओ लॉन्च फर्स्ट एवर इबोला वैक्सीन ट्रायल? अभी हाल ही में वो कौन सी कंट्री है जहां पर डब्ल्यूएचओ ने पहली बार इबोला की वैक्सीन के जो ट्रायल है उसको लॉन्च किया है? तो ये कौन सी कंट्री है? ये है युगांडा, है ना। इबोला वायरस के बारे में हमने पढ़ा भी था कुछ ही दिनों पहले, हाँ वही। तो युगांडा में पहली बार इस वैक्सीन के ट्रायल शुरू किए गए हैं।
अच्छा, बात करें जो सूडान का इबोला वेरिएंट है, इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं थी और इसके लिए ट्रायल स्टार्ट किए गए हैं युगांडा में डब्ल्यूएचओ के द्वारा। अब बात करिए जो वायरस है इसका नाम इबोला कैसे पड़ा? क्योंकि भाई इसका जो पहला केस पाया गया था वो इबोला रिवर के पास पाया गया था, ठीक है? ठीक है, कहाँ पर ये मिला था भाई? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 1976 में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है इबोला वायरस। इस वायरस के बारे में एक जो बहुत ही भयानक बात है वो ये है कि इसमें जो मोर्टेलिटी रेट रहता है वो 50% रहता है ना? बहुत ही चिंताजनक बात है इस वायरस के बारे में। अगला, वेयर हैज द सिल्क फार्मर्स फेयर बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में कहाँ पर रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया? ये आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। जो सिल्क फार्मर्स हैं उनके लिए एक मेले का आयोजन किया गया है, ठीक है? अगला, वेयर हैज द बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 स्टार्टेड? कहाँ पर अभी हाल ही में बिम्स्टेक के युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है हमारे गुजरात के गांधीनगर में। इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? जो बिम्स्टेक की कंट्रीज है वहां के यूथ लीडर इस समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ कहाँ के? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड की। अगर मैं बिम्स्टेक के बारे में बात करूं तो जो बिम्स्टेक है इसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। स्थापना इसकी कब हुई थी? 6 जून 1997 को, ठीक है? इसके चेयर पर अभी इसका जो चेयरपर्सन है वो किसके पास है चेयरमैनशिप इसकी? थाईलैंड के पास है, और इसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो है भारत। क्वेश्चन फॉर यू आज मैंने दे दिया ना आपको। हाँ, बताए ना क्या बताना है? आज आपको बताना है कि आरबीआई के 25th गवर्नर कौन थे। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द सुजल प्रोजेक्ट टू टैकल ड्रोट? अभी हाल ही में किस राज्य में सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की गई? तो ये भाई स्टार्ट की गई कहां पर? कर्नाटका में। कर्नाटका में सूखे से निपटने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया है। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु, सीएम सिद्धारमैया और थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है। याद हो गई ना अभी? हाँ, ऐसी बार बार रिवाइज करोगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड डीप सीक एआई? अब ये डीप सीक इतना न्यूज में चल रहा था, है ना? अभी तक तो इतना डाउनलोड हो रहा था, अब इसको कंट्रीज बैन भी करने लगी। क्यों? क्योंकि कहाँ का इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ का है? चाइना का। चाइनीज माल तो आप जानते ही हैं। और ठीक है, अभी इसको वो कौन सी कंट्री है जिसने डीप सीक को बैन कर दिया है? ये है भाई साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने ये जो डीप सीक एआई है इसको बैन कर दिया है, ठीक। साउथ कोरिया के बारे में बात करें, कैपिटल सियोल है। यून सुक योल यहाँ के प्रेसिडेंट है, और हैन डुक सो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द ड्रोन प्रमोशन एंड इंडस्ट्री पॉलिसी? अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन संवर्धन एवं एवं उद्योग निधि 2025 को मंजूरी दी है? तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है भाई मध्य प्रदेश। यहाँ पर ड्रोन का जो मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और जो ड्रोन है उनका यूज करने के लिए एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक, सिक्योरिटी और गवर्नेंस में, है ना, इसका क्या करने के लिए? इंक्रेज करने के लिए, इसके यूज को बढ़ावा देने के लिए, और इसका मैन्युफैक्चर मध्य प्रदेश में लॉन्च करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। बात करूं मैं मध्य प्रदेश के बारे में तो कैपिटल भोपाल हो गई। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के क्या हो गए? सीएम। और जो मुंगूबाई सी पटेल है ये कौन है? यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। बाकी आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि पीडीएफ आपको हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और क्वेश्चन फॉर यू का आंसर सभी बच्चों को देना है। और योद्धा मैगजीन के बारे में आप सभी बच्चे जानते होंगे, जो हमारी ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन है, जिसमें आपको सारे जनवरी से दिसंबर 2024 तक के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी सेक्शन वाइज। इसके साथ साथ आपको उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। और जिन बच्चों ने अभी जीडी का पेपर दिया है उनको पता होगा कि कितनी हेल्पफुल रही है हमारी योद्धा मैगजीन। इसके साथ साथ अभी बहुत सारे आगे एग्जाम आ रहे हैं, एसएससी का, है ना, सीडीएस का,
यूपीएससी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मतलब जितने भी बैंकिंग वगैरह सारे एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए जो हमारी योद्धा मैगज़ीन है वो काफ़ी यूज़फुल है, जितने भी वन डे एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए, है ना? तो अगर जिस बच्चे को नहीं पता है, नहीं ली है, वो एक बार जाकर एग्ज़ाम जर्नी एप्लीकेशन को ज़रूर विज़िट करना। कहाँ मिल जाएगा? ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है ना? बाकी बाकी मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।